नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट, जो कि रहेगा दिनांक 9 सितंबर 2025 का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैक बोर्ड से जुड़ा कोई भी अपडेट या फिर डेली मॉर्निंग असेंबली का अपडेट इस चैनल पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन उसमें मिल जाता है। तो आज का सुविचार दिया हुआ है कि सच्ची खुशी आपको अंदर से मिलती है, ना कि बाहर से। और इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विथ ए नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। और अब हम लोग देखते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है 9 सितंबर। यह दिन टेडी बियर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आराम और खुशी का प्रतीक होता है। यानी कि राष्ट्रीय टेडी बियर दिवस आज के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है, तनाव रूस यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। तो चलिए इसको देखते हैं। दिया हुआ है, रूस ने फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध में पहली बार शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक कभी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। इस दौरान एक के बाद एक 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी गई। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार। अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर से देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है, बाढ़ की विभीषिका में फंसी हजारों जिंदगियां। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देश के कई हिस्से इस समय भीषण बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। तो अब हम लोग देख लेते हैं राज्य स्तर से समाचार, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। मुठभेड़ चाईबासा में मारा गया 10 लाख की इनामी। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में रविवार तड़के हुई मुठभेड़ में कोबरा जवानों ने 10 लाख के इनामी नक्सली अमित हेम्ब्रम उर्फ अपंटन को ढेर कर दिया। मुठभेड़ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेल पत्थरल गांव के पास पंचायत भितुंग जंगल में हुई। मौके पर SLR राइफल, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं खेल स्तर से समाचार। दिया हुआ है खेल स्तर से समाचार, हॉकी, भारत चौथी बार एशिया कप जीता, कोरिया को दी मात। चलिए देखते हैं। दिलप्रीत सिंह के 2 गोल से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप खिताब जीत लिया है। बिहार के राजगीर खेल परिसर में रविवार को खेले गए फाइनल में जीत के साथ ही भारत ने अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत के लिए सुखजीत सिंह ने मैच की शुरुआत में 30 सेकंड बाद ही भारत की ओर से पहला गोल किया था। तो अब हम लोग शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी समाचार को देख लेते हैं। दिया हुआ है, सफलता, कोलन कैंसर के इलाज का रूसी टीका तैयार हो गया है। मॉस्को, रूस ने कोलन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर के इलाज के लिए विकसित अपनी नई वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया है।
रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA की प्रमुख वेरोनिका अस्कोत्सोवा ने शनिवार को व्लादिवोस्तोक में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में यह जानकारी दी है। आगे दिया हुआ है यहाँ पर कि रूसी वैज्ञानिक अस्कोवोत्सोवा के अनुसार यह वैक्सीन प्रीक्लिनिकल ट्रायल में सफल रही है, जिसमें इसका सुरक्षित और प्रभावी होना सिद्ध हुआ है। शोध में ट्यूमर का आकार 60% से 80% तक घटने और ट्यूमर की वृद्धि धीमी होने का पता चला है। इसके अलावा अध्ययन में जीवित रहने की दर में सुधार भी देखा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तरी जो कि दिया हुआ है प्राथमिक स्तर से। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर, पहली बुझो तो जाने, हाथ आए तो सो कटे, जब थके तो पत्थर चाटे। तो इसका आंसर हो जाएगा चाकू। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है किस त्यौहार को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपावली। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अंग्रेजी शब्द प्लाम को हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हथेली। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 4 दहाई और 6 इकाई का मानक रूप ज्ञात कीजिए। तो 46 हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि राम भोजन कर रहा है, यह राम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिवाचक। अब हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए देखेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न में दिया हुआ है झारखंड में दिसोम गुरु के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, इसको आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन, शिबू सोरेन। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कोशिका के खोजकर्ता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 हो जाएगा WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। और WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग इसको आंसर कमेंट में कीजिएगा। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आई हैव ए रेड पेन में एडजेक्टिव कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड। अब हम लोग देखते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर JCERT का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है UNO का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1945 ईस्वी में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि हाल ही में जुलाई 2025 अंतरिक्ष यात्रा में से लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि भारत में 3 सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने समय यानी कितने दिन लगे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अब हम लोग देखते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे जो कि दिया हुआ है यहाँ पर फ्रीटर्स यानी कि पकोड़े। सेंटेंस ऑफ डे में दिया हुआ है यहाँ पर आज का वाक्य, वह स्वादिष्ट पकोड़े पसंद करता है। ही लाइक डेलिशियस फ्रीटर्स। अब हम लोग प्रेरक प्रसंग देखते हैं जो कि आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि इसी से लाइफ चेंज आता है, मोटिवेशनल। तो दिया हुआ है हवा और सूरज। इसमें दिया हुआ है कि हवा और सूरज के बीच एक प्रतियोगिता हुई कि कौन किसी आदमी का कोट उतरवा सकता है। अब हवा तेज चल रही थी लेकिन आदमी ने अपना कोट को
कोट और भी कसकर पकड़ रखा था और सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी और आदमी ने झट से अपना कोट उतार दिया। बच्चों के लिए यह कहानी सिखाती है कि दया पराया बल पर विजय पाती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बल का प्रयोग की अपेक्षा सौम्य अनुयाय अधिक प्रभावी होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।